ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं? मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। तो जहाँ ध्यान देंगे बेटा, हमने 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं? मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। और इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हमने किया है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट की जरूरत होती है, उसको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम है ना रिवाइज करेंगे जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, चलिए। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या? एक तो आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए। ठीक है, और कैमरा आपका बंद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके कोई भी सवाल है या डाउट है आपके, तो वो आपको इन कॉल मैसेज में जाकर पूछना है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, इन कॉल मैसेज पहले ही ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। तो उसके लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना पड़ेगा और पोल पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही पोल पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा और ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन ठीक होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। तो इस तरीके से आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाए। चलिए, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो बेटा एक अनाउंसमेंट है, ये आपको बताया गया होगा कि आपका है ना रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। जो आपकी अगली क्लास होगी 12 तारीख को, मंगलवार को, ठीक है, उसमें हम है ना रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन हम किस लिए कर रहे हैं? एक तो बेटा आपका जो एग्जाम होता है सेट का, जो हरियाणा गवर्नमेंट लेती है, उसकी आपकी ना प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी रिवीजन से। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या, कि जो भी हमने पढ़ा है या कोई टॉपिक हमारा रह गया है, तो हम उसको रिवीजन क्लास में कवर कर सकते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे बेटा अपनी रिवीजन क्लास को है ना अटेंड करेंगे। और वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जो बच्चे रेगुलर क्लासेस में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो वो बच्चे अपने जो दोस्त है, फ्रेंड है, उनको भी बोलेंगे कि आप रिवीजन क्लास को अटेंड करें, है ना, रिवीजन क्लास को ज्वाइन करें। तो ये बेटा सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चे रिवीजन क्लास को ज्वाइन करेंगे। कब स्टार्ट हो रहा है? 12 जुलाई को, ट्यूसडे में आपका रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? रिवीजन क्लास के बारे में सबको समझ में आया? चलिए, तो ओके अभी हम सर। आ जाते हैं आगे। अभी हम आ जाते हैं आगे, और यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि यहाँ हमने है ना भिन्नोत्पन्न सक्रिया की बात कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। तो हमने जोड़ना सीख लिया है फ्रैक्शन को, हमने घटाना सीख लिया है। आज हम बात करेंगे गुणा करने की, हम कैसे दो भिन्नों को आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं घटाव के बारे में आपको बता देता हूँ, है ना, सब्ट्रैक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो 3 टाइप के मैंने आपको जोड़ना घटाना बताया है। पहला टाइप उसमें क्या था कि अगर आपके पास हर अगर समान आते हैं, हर अगर एक जैसे होते हैं, तब आपको क्या करना होता है? तब आपका जो एलसीएम आएगा वो 7 ही आ जाएगा, है ना, वही संख्या आ जाएगी। और ऊपर वाली संख्या को भी हम ऐसे ही लिख देंगे, 4-3, है ना, साइन के साथ। अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, अभी इसको माइनस करेंगे तो 1/7। तो आपका आंसर आ गया बेटा 1/7। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्या समझ में आया है सभी को? क्या ये समझ में आया है सर एक पहला? बार और दोबारा समझा दो। चलिए मैं दोबारा से समझा देता हूँ। फिर से मैंने इतना बोला है, हम रिवाइज कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं। और बेटा ये चीजें आप ध्यान रखेंगे कि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, है ना, लिख लिख कर नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, तब तक आपके दिमाग में ये बैठेगा नहीं, आएगा नहीं, है ना। तो सभी कोशिश करेंगे कि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो आप लिख लिख कर उसको करें, है ना, नोट्स बनाएं, है ना, लिख कर उसको क्वेश्चन को सोल्व करें। बस देखने से नहीं होगा सर थर्सडे की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज देना। बेटा, ये ग्रुप पर भेजा जाता है आपके, है ना, ग्रुप पर मैं डेली, मतलब आज की जो रिकॉर्डिंग है वो कल मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, आप देखेंगे भी और उसको लिखेंगे भी। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे कि मैं पहले टाइप की बात कर रहा हूँ। पहला टाइप मैंने लिखा कि 5/7। ठीक है, माइनस मैंने दूसरा लिखा 4/7। क्या बोला मैंने सिर्फ इतना बोला आपको कि अगर हर समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो आपको क्या करना होता है? एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा बेटा 7, क्योंकि यहाँ पर 7 लिखा गया है, तो 7 एलसीएम आ गया। और ऊपर के जो दोनों नंबर हैं, वो दोनों के दोनों नंबर कैसे लिखने हैं बेटा? आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी दोनों को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक माइनस बटा है। सात।
तो 1/7, वेरी गुड। तो 1/7 हमारे पास 1/7 में तो सर ये 1/7 कॉपी में लिखना है बेटा। हाँ, जो भी मैं आपको चीजें कराता हूँ तो वो आप नोट भी करते जाएंगे साथ में, ताकि आपको आता रहे। ठीक है, चलिए अभी हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी तो ये पहले टाइप की बात करा हमने, अभी हम दूसरे टाइप की बात करेंगे। तो दूसरा टाइप क्या होगा? दूसरे टाइप की अगर हम बात करते हैं, मैंने लिखा 5/6 -1/7। तो यहाँ पर देखो हर हमारे पास अलग अलग है ना, दोनों के दोनों हर कैसे हैं? अलग अलग हैं, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या? ये दोनों नंबर किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? हम एलसीएम लेने के लिए दोनों की गुणा कर देते हैं। मतलब 6 सत्ते 42, तो 42 यहाँ पर क्या आ गया बेटा? इसका एलसीएम आ गया। अभी हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? दूसरे वाले भिन्न से स्टार्ट करना है। मतलब 7 से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो 7 की गुणा करेंगे 5 में, है ना। 7 की गुणा करना है 5 में, और 6 की गुणा करना है 1 में। तो 6 की गुणा करेंगे 1 में। अभी कितना आंसर आएगा? 7×5 = 35 और 6×1 = 6/42, है ना। माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करने पर कितना आएगा? 29/42। ठीक है, 29/42। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्या समझ में आया है सेकंड टाइप का क्वेश्चन? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे सर वाइट। दोबारा समझा दो बेटा अभी जिस बच्चे ने बोला है दोबारा समझा दीजिए, क्या समझ में नहीं आया आपको इसमें? वापस से बोलेंगे बेटा, क्या समझ में नहीं आया है? मैं वहीं से समझा देता हूँ आपको। तो ये आपने आर पार गुना क्यों करा है? क्या बेटा? आर पार गुना क्यों करा है? गुणा क्यों किया है हमने? चलिए फिर से मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ कि गुणा क्यों किया है। ठीक है, ठीक है। वैसे मुझे 40 मिनट लगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने लिखा 3। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना, बाकी बच्चे माइक बंद रखेंगे। ठीक है, माइक बंद रखना है। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं बेटा, 4 और 7, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो एलसीएम लेना है दोनों की गुणा करके लेना है। तो 4 सत्ते 28, 28 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दूसरे के भिन्न से स्टार्ट करना है। दूसरा भिन्न है ये 5/7। तो 7 की गुणा करना है 3 में, 7 की गुणा करेंगे 3 में, और उसके बाद 4 की गुणा करेंगे 5 में, है ना। 4 की गुणा करेंगे 5 में। अभी सिर्फ गुणा करके आपको लिखना है। 7 या 21, है ना, -4×5 = 20/28। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 1/28। क्या अभी समझ में आया है सबको? अभी यस समझ में सर आया है? चलिए ठीक है, अभी समझ में अगर आया है तो अभी हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। यस तो सर। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा? तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि हमारे पास जो हर होंगे, हमारे पास जो हर आएंगे वो कैसे होंगे बेटा? हर हमारे पास होंगे अलग अलग, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 2 सर कॉमन ये है, एक ही पहाड़े से जा रहे हैं है ना। 2 के पहाड़े से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। दोनों के 2 के पहाड़े से क्या हो इसमें रहे हैं? दो बड़ी रकम भी होंगे। यस बेटा, 2 के पहाड़े से क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम हमने लिया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 से हमने किया, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, है ना, 2 दूनी 4, फिर से 2 से किया, 2 एकम 2, और यहाँ पर अभी हम 3 से करेंगे, तो 3 एकम 3। ये तब तक आपको करना है जब तक कि मैं यहाँ पर क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए, जब तक कि आपके पास 1 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया? 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? 24 आ रहा है। मतलब एलसीएम आपका आ गया 24। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? एलसीएम निकालना आता है सबको? नो सर अगर आगे किसी को सर अगर अगर किसी ये एक ही पहाड़े पे जाते हैं फिर भी हमें एल्शियम लेना पड़ेगा? नहीं बेटा, मैंने अभी आपको क्या बोला? मैंने तीसरे टाइप का क्वेश्चन बताया है। अगर आपके पास एक जैसे नंबर होते हैं तो वो पहले टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपका एलसीएम 4 ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप मैंने बोला जिसमें अलग अलग होगा, जिसमें अलग अलग होगा, जिसमें ये किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, तो उसमें आपको गुणा करके लेना है। अभी ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, जिसमें अगर किसी एक टेबल से डिवाइड होता है तो हमें एलसीएम लेना है। अगर किसी एक टेबल से डिवाइड होगा दोनों, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, और एलसीएम हमारे पास कितना आया? 24 आया। एलसीएम हमारे पास आ गया है 24। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए क्या करेंगे आप, 6 से 24 को भाग करेंगे, बताएंगे कितना आंसर आएगा। बताइए कितना आंसर आएगा अगर 6 को 24 से भाग करेंगे तो। बताएंगे बेटा कितना आंसर? 4 आंसर आएगा। वेरी गुड, 4 आया। इस 4 की गुणा करेंगे आप 1 में, मतलब इसी के अंश में, इसके ऊपर जो लिखा है 1 उसमें आप गुणा करेंगे, ठीक है। माइनस उसी तरीके से हमें क्या करना है, 8 से इसको डिवाइड करना है। 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और इस 3 की गुणा करेंगे आप 3 में। 3 की गुणा करना है आपको 3 में। तो अभी आपके पास आ गया 4 एकम 4, 3 तिया 9, है ना, बटे 24। और माइनस करेंगे तो माइनस के 5 बटे 24 आएगा, है ना। माइनस के क्यों आया, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है, ठीक है, माइनस की संख्या बढ़ी। चलिए, तो ये समझ में आ गया बेटा। वेरी गुड। सर चलिए ये अगर समझ, तो आपने जो 24 लिखा अभी तक समझ नहीं आया कि आपने कही है अगर ये दोनों पहाड़े पे एक पहाड़े पे जा रहे हैं तो हम जो बड़ी रकम आएगी वो लिखेंगे, फिर ये तो एक ही पहाड़े पे जा रहे हैं ना। बेटा अगर एक ही टेबल से जाते हैं, एक टेबल का मतलब ये दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना। अगर ये दोनों के दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हमें हमेशा एक एलसीएम लेना है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। बेटा माइक बंद रखेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। बताइए अभी और क्या पूछ रहे हैं आप, ये समझ में आया? अगर सर नीचे का सेम होगा तो वही रकम आ जाएगी। हाँ, अगर नीचे का सेम होगा तो वही रखना है हमें, अगर नीचे का सेम होगा तो वही रखना है, ठीक है। अभी समझ में आ गया इतना? यस सर। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये है बेटा रिकॉल टेस्ट, ठीक है। जो चीजें हमने पढ़ी है उसका रिकॉल टेस्ट, कि 12 5 बटे 6 माइनस करना है आपको 9 1 बटे 4, 9 1 बटे 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको अनुचित भिन्न में चेंज करना है। पहले आप इसको अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। चलिए, सबसे पहले अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेकर क्वेश्चन को सोल्व करना। इसका आंसर बेटा आप करेंगे पोल सेक्शन में, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। चलिए, पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे बेटा। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, ठीक है। नोटबुक में सोल्व करने के बाद इसका आंसर आपको करना है बेटा। पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, ऐसा नहीं करना है कि आपके पास पोल आया और आपने तुरंत आंसर कर दिया। बेटा इतनी जल्दी तो हम भी नहीं कर पाएंगे आंसर, इतनी जल्दी आपने आंसर दे दिया, ठीक है। नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए इसको। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए, सब बात, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर्स करेंगे, ठीक है। नोटबुक में पहले सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सर ये आपने पिछली क्लास में भी दिया था ना? यस बेटा, बिल्कुल, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपसे पूछा था, ठीक है। क्योंकि आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, इसलिए मैंने फिर से ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए, सभी बच्चे आंसर्स करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा। चलिए, सभी बच्चे आंसर्स करते रहेंगे। तो जितने बच्चे क्लास में जो है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है। 3 बिंदु आपको दिए होंगे राइट कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ABCD ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। चलिए, बहुत कम बच्चों के उत्तर आए अभी तक, ठीक है। सभी बच्चों के उत्तर करना है, सभी बच्चों को उत्तर करना है। वेरी गुड बेटा। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जितने बच्चों के आंसर नहीं आए हैं जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, तो सभी बच्चे अपना उत्तर कर देंगे जिन्हों के उत्तर नहीं आए। 1 2 3 4। सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा, जल्दी करेंगे। चलिए, सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए बेटा।
हो गया बेटा? नहीं सर, 2 मिनट रुक जाओ, एक बार थोड़ा सा सॉल्व रह रहा। करेंगे, जल्दी सोल्व करेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, नोटबुक में सोल्व करना है। ठीक है, नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। सभी बच्चों को उत्तर करना है। हो गया बेटा? अभी पोल बंद करें। नहीं सर, एक थोड़ा सा आंसर है। चलिए जल्दी सोल्व करेंगे बेटा, मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। जल्दी से सोल्व करेंगे और आंसर कर देंगे। 1 2 सर हो गया, कर लो। 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यही क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आपसे पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या करना है आपको। पहले तो अनुचित अनुचित भिन्न में चेंज करना है। 12 6 72, 72 और 5 77। ठीक है, तो 77/6 माइनस 4 निम 36, 36 और 1 37, 4 निम 36 और 1 37, 37/4। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हमारे पास 6 और 4 आ रहा है, तो 6 और 4 तो दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, है ना। दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो हम लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम अगर हमने लिया तो हमारे पास क्या आएगा एलसीएम। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 इसका एलसीएम आ गया बेटा। कितना एलसीएम आया, 12। तो 12 इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 6 से इसको डिवाइड करेंगे, और 6 से अगर हमने डिवाइड किया तो 2 आएगा, और 2 की गुणा करेंगे आप 77 में, 2 की गुणा करेंगे आप 77 में, माइनस उसके बाद 4 से आपको डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की गुणा करेंगे 37 में, 3 की गुणा करा आपने 37 में। तो अभी देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। 77 दूनी 154, है ना, और 37 दिया 111/12। तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 43/12। 43/12 आपका आंसर आया है, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही। ठीक है, तो काफी ज्यादा बच्चों ने ए ही ऑप्शन लगाया है, लेकिन कुछ बच्चों का डी ऑप्शन भी आया है। तो वो बेटा ध्यान देंगे कि आपने गलती कहाँ पर की है। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि कहाँ पर आपने गलती की। चलिए वेरी गुड, अभी हम आ जाते हैं आगे जहाँ पर ए ऑप्शन हमारा आ रहा है। ठीक है, अभी हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो गुणा हम 2 तरीके से सीखेंगे। पहला क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि भिन्नों का गुणा 2 तरीके से सीख सकते हैं। देखो पहला जो तरीका है, पहला तरीका क्या है, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। और आपको पता है भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बेटा भिन्न? 3। कौन कौन से होते हैं? उचित, अनुचित और मिश्रित। वेरी गुड, उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है, और मिश्रित भिन्न होता है ना, मिश्रित भिन्न होता है। सब बात। तो यहाँ पर देखो पहले तरीका क्या बोला गया, एक भिन्न होगा और दूसरा क्या होगा, पूर्ण संख्या। तो ऐसा हो सकता है ना बेटा कि 4/5 गुणा 6, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 7/5 गुणा 3, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 1/3 गुणा 4। मतलब उसमें मिश्रित भिन्न भी आ सकता है ना, या फिर अनुचित भिन्न आ सकता है, या फिर उचित भिन्न आ सकता है ना, और पूर्ण संख्या हमारे पास है। तो इस तरीके के भिन्न हमारे पास आ सकते हैं जिसको हमें गुणा करना सीखना है। ठीक है, तो ये पहले की बात करी हमने, तो पहले हम पहले को ही समझ लेते हैं, पहले तरीके को ही समझ लेते हैं, दूसरा तरीका हम समझेंगे बाद में। दूसरा तरीका क्या है, भिन्न का भिन्न से गुणा। तो पहले हम पहले तरीके की बात करते हैं। तो पहला तरीका क्या था, हमारे पास एक भिन्न होना चाहिए और दूसरे क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो जैसे मैं अगर बात करूं कि 5 की गुणा आपको करना है 9/7 में, 9/7 में गुणा करना है आपको। तो देखो बेटा सिंपल सा तरीका है गुणा करने का, क्या कि आपको अंश की गुणा अंश के साथ करनी है। ठीक है, अंश की गुणा अंश के साथ करनी है, और हर की गुणा हर के साथ करनी है ना। 2 भिन्न होंगे आपके पास जिसमें एक अंश होता है एक हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, है ना। तो अंश की अंश में गुणा करेंगे, हर की हर में। तो यहाँ पर देखो इसका तो हर नहीं है,
अगर इसका हर नहीं है तो उसको हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, अंश की गुणा अंश के साथ, हर की गुणा हर के साथ। तो 5 निम 45 और 7 एकम 7, तो 45/7 आया। क्या समझ में आया ये? क्या समझ में आया है? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल पर। बेटा इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि मैंने लिखा यहाँ पर 16, बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, वेरी गुड। यहाँ पर 16 लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर 7/6, 7/6। तो अभी ध्यान देंगे बेटा, मैंने यहाँ पर तो 1 मान लिया, इसका हर तो 1 हो गया। लेकिन अभी जो आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि आप ऊपर और नीचे डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, और क्रॉस भी आप डिवाइड कर सकते हैं। क्रॉस भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ऊपर ऊपर भाग कर सकते हैं, ऊपर नीचे, और क्रॉस भी आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 16 और 1 तो आपस में भाग नहीं हो रहे, क्रॉस में भी कर सकते हैं, आर हाँ पार। क्रॉस में भी आप कर सकते हैं डिवाइड। गुणा तो आपको कहां पर करना है, अंश की अंश के साथ, हर की हर के साथ। गुणा तो आप हमेशा अंश की अंश के साथ करेंगे, हर की हर के साथ करेंगे। लेकिन डिवाइड आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं। तो 16 और 1 तो नहीं हो रहा, 7 और 6 भी नहीं हो रहा, 7 और 1 भी नहीं हो रहा है, लेकिन 16 और 6 आपस में डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, कि 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस या नो? यस सर। चलिए, अगर Yes, डिवाइड sir. हो गया है तो अभी हम Yes, क्या sir. लिखेंगे, 8/1 यहाँ पर बचा है। देखो यहाँ पर 8 बचा है, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर क्या बचा, गुणा, यहाँ पर बचा है 7/3, 7/3 यहाँ पर बचा है। ठीक है, तो जो नंबर बचे हैं उसको मैंने लिखा। कटता तो काट दें। हाँ बेटा, वही बोला है मैंने कि अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दीजिए, क्रॉस अगर कट रहा है तो काट दीजिए। अभी क्या करना है आपको, अंश की गुणा अंश के साथ करना है और हर की गुणा हर के साथ करना है। तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56/3 एकम 3। तो ये बेटा आंसर आ गया। क्या समझ में आया ये? क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी को? चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, मैंने ये लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर 3 5/6 है ना, और यहाँ पर लिखा मैंने 18। 3 5, बेटा जिसको समझ में नहीं आया है वो फिर से समझ लेंगे, मैं फिर से एक एग्जांपल आपको करा रहा हूं। और तब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अनम्यूट करके पूछेंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी समझ में ना आए तो आप डाउट पूछ लीजिए। अभी मैंने यहाँ पर बोला कि इसकी आपको गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए पहले मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। वो आपको आता है कि 6 की गुणा करेंगे 3 में, 6 की गुणा करेंगे 3 में तो 6 तिया 18, 18 और 5, 5 को उसमें जोड़ देना है आपको। 18 और 5 कितना हो गया, 23। तो 23/6 तो ये आ गया है ना, और इसमें आपको गुणा करना है 18 से। तो 18 के नीचे हर तो नहीं है, अगर हर नहीं है तो मैंने 1 मान लिया उसका हर। अब मैंने क्या बोला आपको कि अगर ऊपर नीचे डिवाइड होता है आपस में तो डिवाइड कर दीजिए, नहीं हो रहा। यहाँ देखो, यहाँ भी नहीं हो रहा। अगर क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये वाला क्रॉस डिवाइड हो रहा है। 6 और 18 आपस में डिवाइड हो रहा है, तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18। अब जो बच गया है उसको लिख दीजिए, 23/1 यहाँ पर बचा है 23/1 और यहाँ पर बचा है 3/1। अब गुणा कर दीजिए, अंश की अंश में करना है, हर की हर में। तो 3 तिया 9, 9 दूनी और 3 दूनी 6 है ना, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6/1। तो क्या आंसर आया बेटा, 69 आपका आंसर आ गया। 69 आपका आंसर आया। क्या ये चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है आपके तो पूछ लीजिए। सर जी मुझे इस बार समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बेटा? सर तीसरा क्वेश्चन। बेटा कहाँ से समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया इसमें बोलेंगे? बेटा कुछ ऐसा पार्ट होगा ना कि ये वाला पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया है, यहाँ से आप बता दीजिए। क्या पूरा ही क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको?
नो सर। चलिए देख लेंगे, मैं फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन मैंने बोला कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप इसको अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। अनुचित भिन्न में चेंज करना आता है आपको? यस या नो? यस बेटा सर। जिसका डाउट था, यस सर। जिसका डाउट था वो बोलेगा बेटा। अनुचित भिन्न में चेंज करना आता है आपको? नो सर। तो पहले आप अनुचित भिन्न में चेंज करना समझ लीजिए कैसे करते हैं। बेटा 4 और 6 की गुणा करना है। यहाँ पर 4 और 6 की गुणा करेंगे तो 4 6 24, और 5 को जोड़ देंगे। 5 को जोड़ देंगे तो ये आ गया बेटा 29/6। अभी आपको गुणा करना है आपस में, ठीक है? गुणा करना है तो इसके नीचे 1 मानकर आपको गुणा करना है। तो अगर जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे, तो यही दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं बस। 6 एकम 6 और 6 तिया 18। अभी जो नंबर आपके पास बच गए हैं उसको लिख लेंगे और आपस में सामने सामने गुणा कर देंगे। तो 3 निम 27 का 7 हासिल 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, तो 87 बेटा आपका आंसर आ गया। चलिए अभी समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी यस सर। आगे देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 की गुणा करना है किसके साथ? 2/3 के साथ। तो ये तो आता है अभी हमें। 4 की गुणा 2/3 के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। 8। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए माइक बंद करेंगे अपना, माइक बंद कर लेंगे, माइक बंद कर लेंगे अपना बेटा। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो 8/3 आंसर आ रहा है ना? 8/3 आंसर आ रहा है। चलिए सब बात। तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। ये रहा बेटा क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन है 30 की गुणा करना है आपको 7/20 में। 7/20 में आपको गुणा करना है। बताएंगे बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? तो इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। पहले सभी बच्चे नोट कर लेंगे, है ना, नोटबुक में, और फिर सोल्व करेंगे। नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। सभी बच्चे नोटबुक में पहले सोल्व करेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी मैंने पोल भेज दिया आपके पास, तो पोल में आपको आंसर करना है। पोल में सभी बच्चों को आंसर करना है। सब बात, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की, उतना ही इजी लगने लगता है आपको, ठीक है? तो सभी बच्चे मतलब कोशिश करेंगे कि आप इसको नोटबुक में सोल्व करें और उसके बाद आप आंसर करें, ठीक है? उसके बाद आप आंसर करें। चलिए सभी बच्चे आंसर्स करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया है वो सभी बच्चे अपना उत्तर कर देंगे, ठीक है बेटा? 1 2 3 सर एक बार 4। रुक जाओ, थोड़ा सा रह गया। सर 2 मिनट। हाँ बेटा जल्दी करेंगे बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना? जल्दी जल्दी सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन। चलिए सब बात, सभी बच्चे आंसर करेंगे सर क्लास कितने बजे तक चली ठीक रहेगी? है सर। बेटा। बस 2-3 मिनट के बाद हम क्लास को ओवर करने वाले हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। चलिए अभी मैं पोल ओके को सर। बंद कर रहा हूँ। 1 2 सर बता तो लेट क्लास हुई 3 है। 4 5, ठीक है बेटा? पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया है वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है?
तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है मैंने कि अगर आपका डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए पहले। तो डिवाइड हो रहा है, देखो 10 दूनी 20, 10 या 30, है ना। तो आपके पास क्या बचा, 3/1 और यहाँ पर बचा 7/2। तो सामने सामने गुणा करना है। तो 7 किया 21/2, 21/2 मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए, बहुत बच्चों का उत्तर सही था, लेकिन कुछ बच्चों ने डी ऑप्शन भी लगाया। तो बेटा ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये हमारा उत्तर है ए। ठीक है, यस सर। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, भिन्न का भिन्न से गुणा। तो भिन्न का भिन्न से गुणन कैसे होगा कि इस तरीके से हो सकता है बेटा कि दो भिन्न आपको दिए हैं ऐसे, है ना। इस तरीके से दो भिन्न दिए जा सकते हैं, या फिर ऐसे भी दिए जा सकते हैं, जिसकी आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, और उस तरीके से आपको क्या करना है, दो भिन्नों को आपस में गुणा करना है। चलिए, तो पहले मैं आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करा कर दिखाता हूँ। क्या दिया हुआ है, 4/3 गुणा 5/6। ठीक है, तो वही आपको फॉलो करना है, क्या कि आपको अंश की गुणा अंश के साथ करना है, अंश की गुणा अंश के साथ करना है, हर की गुणा हर के साथ करना है। लेकिन अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। जैसे 4 और 6 डिवाइड हो रहा है, तो 2 दूनी 4 एंड 2 तिया 6। तो अभी कितना बचा, 2/3, और यहाँ पर बचा 5/3। तो सामने सामने गुणा करना है, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, है ना। तो ये आ गया बेटा 10/9। 10/9 आपका आंसर आ गया। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, समझ में आया है। Yes, sir. तो अभी मैं Yes, ये वाला और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अनुचित भिन्न में चेंज करना है, अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो 5 चौक 20 और 3 23, तो 23/5, है ना। इसको भी करेंगे। 4 तिया 12, 12 3 15, है ना। 4 तिया 12, 12 और 3 15, तो 15/4। तो मैंने क्या किया, जो मिश्रित भिन्न दिए थे उसको अनुचित भिन्न में चेंज कर लिया। अभी अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे। देखो ये डिवाइड हो रहा है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, है ना। अब जो बचा है उसको बचा देंगे, 23/1 बचा है, और यहाँ पर बचा हुआ है 3/4। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो 3/4। अभी सामने सामने गुणा करना है, अंश की अंश में हर की हर। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, तो ये आंसर आ गया बेटा आपका, है ना। 69/4 आंसर आया है। काफी बच्चों का उत्तर सही। क्या ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? Yes, sir. दो। बेटा मैंने सिर्फ इतना काम किया है, यहाँ पर पहले अनुचित भिन्न में चेंज किया है, अनुचित भिन्न में चेंज किया है, और यहाँ पर ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। अभी हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर 23 बचा हुआ है, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो ये रहा 23 और 1। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, तो ये रहा 3 और 4, और सामने सामने गुणा करना है। तो 23 तिया 69 और 4 एकम 4। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी Yes, हम sir. आ जाते हैं आगे। तो ये हमने देखा था सर कि एक बार पीछे करना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर, स्क्रीनशॉट लेना। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहाँ पर हमने देखा था, इसकी जो हमने गुणा करी थी वो हमारा आंसर आ रहा था 10/9। ठीक है, 10/9 आंसर आ रहा था जब हमने इन दोनों की गुणा की। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। पहले ध्यान से बेटा देख लेंगे, अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद आप इसका आंसर करेंगे कहाँ पर, पोल सेक्शन। पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चे आंसर्स करेंगे बेटा अपना, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे ज्वाइन है बेटा क्लास में, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा अपना। शाबाश, वेरी गुड। इसी तरीके से सारे बच्चे अपना आंसर करते रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सारे बच्चे अपना आंसर करते रहेंगे। अभी तक जितने बच्चों ने भी आंसर किया है सभी का सही है बेटा, सभी सही आंसर कर रहे हैं। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे, जो बाकी बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 सर 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। जल्दी सभी बच्चे, जितने बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर हो गया। ठीक है, अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड, चलिए काफी बच्चों के उत्तर सही है, लेकिन कुछ बच्चों के अभी भी उत्तर गलत आ रहे हैं, तो वो ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। यहाँ पर देखो डिवाइड हो रहा है ना, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो हमारे पास बचा 2/3 गुणा 1/1, तो सामने सामने गुणा करना है। 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो ऑप्शन कौन सा आया बेटा? बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही। चलिए वेरी गुड, तो बी ऑप्शन आपका है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सभी को? यस सर। गुणा करना आ गया बेटा अभी सभी को? चलिए, अगर गुणा करना सभी बच्चों को आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, और अगर किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो बेटा क्लास को लीव कर सकते हैं।